Smile is back with us. 1 week after surgery. पाइलोनाइडल साइनस 1 week पहले किया था. अब इनकी सब पट्टियाँ निकल चुकी हैं. He's going home and there is nothing, no medicines. जी सर. Any questions you have and what's your experience of this 1 week? Sir, first question is like you have done flap surgery. Yes. तो सर मेरे को थोड़ा फ्लैप में डाउट है. एग्जैक्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि फ्लैप क्या चीज़ है. वेल मैंने पहले भी समझाया हुआ है बट आई विल एक्सप्लेन इट यू. देखो पाइलोनाइडल के 2 भाग हैं सर्जरी के. एक तो उसको पूरा का पूरा निकाल देना मस्ट. वो पूरा का पूरा अगर नहीं निकाल पाए हम किसी भी वजह से तो वो दोबारा आएगा. सो अगर आप उसको क्या बोलते हैं लेज़र करेंगे तो निकाला ही नहीं. वो तो 80% चांसेस है कि दोबारा आ जाएगा. और निकाल भी दिया अगर तो मगर कोई ना कोई उसकी ट्रिब्यूटरी कोई ना कोई सेल्स अंदर रह गए तो फिर वो दोबारा आ जाए. सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ सर्जरी के कंप्लीट रिमूवल. उसको हम अंग्रेजी शब्द में बोल देते हैं वाइड लोकल एक्सिशन. उस पूरे के पूरे पार्ट को हमको निकालना है. जितना हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना बड़ा है. आपका 3 या 5 सेंटीमीटर था, किसी का 15 सेंटीमीटर भी होता है. इतने बड़े भी होते हैं. 20-25 सेंटीमीटर भी हमने किया है. इतना बड़ा पाइलोनाइडल साइनस. वेल सो निकाल देना. एमआरआई हमको बताती है कि कितना अंदर गया हुआ है और हमारा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि कितना अंदर गया हुआ होगा. हम कुछ प्रोसीजर्स भी करते हैं ऑन टेबल जानने के लिए कि इसकी कोई जड़ रह तो नहीं गई अंदर. सो आई एम अगेन सेइंग कि एक भाग है सिर्फ ये कि कंप्लीट रिमूवल वाइड लोकल एक्सिशन. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ सर्जरी. उसके बाद अगर हम इसको खुला ही छोड़ दें जो हम कर दिया करते थे 20-25 साल 30 साल पहले, अभी भी कई लोग करते, उसको हम ओपन सर्जरी भी बोल सकते हैं. खुला ही छोड़ दिया तो 6 महीने में बंद हो जाएगा. अगर बहुत बड़ा है तो साल भर पट्टियाँ करवाते रहेंगे और अगर छोटा है तो 3 या 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगा. वो जख्म भर ही जाएगा. बॉडी भर देगी जख्म प्रोवाइडेड हमने पूरा निकाल दिया था. पूरा निकाल दिया खुला ही छोड़. No, that's not present day a way to deal with any disease. क्या आप 6 महीने पट्टियाँ कराते रहो? This cannot be the modern day. Modern day we believe in speed, you know. अभी कार में जाना है तो आपको 2 घंटे लगने हैं, आप पहुँच जाएंगे घर जितना भी दूर है. जलालाबाद कितनी देर लगती है? 3 घंटे? नहीं सर, अराउंड 5 hours. बट वेल अगर बस में जी सर जी है ना. पर पुराने ज़माने में तो लोग पैदल भी जाया करते थे. बट दिस इज़ नॉट द एरा यू नो कि हम किसी को बोलेंगे पैदल जाओ. इज़न्ट इट? सो अभी इसको बंद करना, बंद कैसे करना है? अगर ऐसे ही बंद कर देंगे खींच के तो खुल जाएगा. इतना चीज़ निकाली हुई है बंद तो खुल जाएंगे तो प्रेशर से खुल जाएगा. जी सर. सो बंद करने के लिए हम साइड की स्किन को उठा के ऊपर रखते थे. उसको लिम्बर्ग फ्लैप भी बोलते हैं, रोम्बॉइड फ्लैप भी बोलते हैं, नाम है, ड्यूफोमेंटल भी बोलते हैं. ऐसे यहाँ से स्किन उठा के इधर बंद कर देते और वो स्किन की एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट को हम फ्लैप बोलते हैं. ओके. मगर कभी कभी हमको पेडिकल्ड फ्लैप रेज करना पड़ता है, कभी कभी हमको रोटेशन फ्लैप. ये हमारे नाम है. फ्लैप छोटा सा फ्लैप तो ठीक है रोम्बॉइड से हो जाएगा, मगर अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट हो गया है तो फिर हमको पूरा का पूरा साइड उठा के अंदर लानी पड़ती. सो दैट इज़ डन बाय 2 टीम्स, मी एंड माय प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अखिल. ठीक है. सो बड़े से बड़ा डिफेक्ट हम बंद कर देते. सो जो बंद करने का तरीका है उसको हम फ्लैप बोलते हैं. ओके. सो फ्लैप सर्जरी इज़ नॉट एश्योरिंग यू कि आपका दोबारा नहीं होगा. आप समझ गए? दोबारा कैसे होता है? अगर हमने निकाला नहीं पूरा. सपोज मैंने निकाला नहीं है पूरा और फ्लैप से बंद कर दिया है, वो हील नहीं करेगा. वो कहीं ना कहीं से रिश्ता रहेगा, हील करेगा ही नहीं. कई लोग मुझे पूछते हैं कि जी हमारे को 3 महीने हो गए 6 महीने हो गए फ्लैप सर्जरी क्यों बंद नहीं हो रहा, जख्म में कुछ ना कुछ निकलता रहता है. फ्लैप सर्जरी की फेलियर नहीं है. वो फेलियर है कि हमने एक्सरसाइज नहीं किया, पूरा का पूरा निकाला ही नहीं.
और क्यों नहीं निकाला, जान के तो नहीं निकाला, मगर रह गया बाई चांस, कुछ रह गया। सो भगवान की कृपा है, हमारा एक्सपीरियंस भी तो कृपा ही है कि हमारे दोबारा नहीं होते। हम बिकॉज आपको इन प्रिंसिपल समझ है कि पूरा निकलना चाहिए और बंद करना चाहिए। अभी क्या 100% हमारे पेशेंट्स ऐसे ही ठीक हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर? आप घर जा रहे हो, आपने यूएस से जाना है, वापस जा सकते हो? नहीं, 100% तो ठीक नहीं हो सकते किसी के भी। कभी कभी रेयरली ये जो फ्लैप रेज करते हैं वो फ्लैप पूरा हील नहीं करता, नॉट बिकॉज हमने निकाला पूरा नहीं है, बट वो फ्लैप की ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर हमको उसको दोबारा भी स्टिच करना पड़ता है, वेरी रेयर। You know, 1 in 30 cases, that means 2 to 3% हमको दोबारा भी स्टिच करना पड़ जाता है कभी। वो भी पेशेंट्स मेरे जो हैं पॉडकास्ट पे है, क्योंकि जब कहीं हमको दोबारा करना पड़ता है फिर उसको रिपेयर करने के बाद भी हम पॉडकास्ट ज़रूर करते हैं ताकि आप बता सकें कि जी हाँ मेरे को दोबारा करना पड़ा था। बट वेल, आई एम फॉर्चुनेट कि उसके बावजूद भी एक्सपीरियंस में सबके मुंह पे स्माइल होती है, दैट आई एम ग्रेटफुल कि कभी किसी को दर्द नहीं हुआ, चाहे मैं दोबारा करूं, चाहे मैं बड़ा फ्लैप रेज करूं, चाहे छोटा फ्लैप रेज करूं। आप अपना बताइए कितनी दर्द हुई आपको? नहीं सर, मेरे को तो पेन का पता ही नहीं चला सर। पता ही नहीं चला। और कितने दिनों के बाद आप ऐसे कुर्सी पे बैठ पाए? सर द वेरी नेक्स्ट डे टू द सर्जरी। वेरी नेक्स्ट डे यू वर सिटिंग। और कितने दिनों बाद बात आप चल फिर सके? द वेरी नेक्स्ट डे टू द वेरी सर्जरी। नेक्स्ट डे यू वर वॉकिंग अबाउट। एंड नहा धो कितने दिनों के बाद पाए आप? सर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे यू कुड टेक अ बाथ। एंड खाना पीने के लिए रिस्ट्रिक्शंस? नो सर, वो तो उसी दिन से ही कंटिन्यू। आपने बोला नॉर्मल खाना पीना खाइए। यू कुड पास मोशन, यू कुड डू ऑल योर एक्टिविटीज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। ठीक है, आप जिम नहीं जा गए, अगर आप जिम गोअर हैं तो आई वुड से कि हाँ रुक जाइए। आई मीन ठीक है, आप पुलअप्स कर सकते हैं, आप शोल्डर्स कर सकते हैं, बट स्क्वाट्स मत करिए, ठीक है? Okay. उसके ऊपर आई मीन आफ्टर ऑल वी डन सर्जरी, उसके ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए अभी। फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करिए कि नीचे हाथ टच करने हैं, पाद हस्तासन बोलते हैं। सूर्य नमस्कार नहीं करिए थोड़े दिन, 1 महीना रुक जाइए, अदरवाइज यू आर फिट। एनी अदर क्वेश्चंस? सर इन व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स आपको कांटेक्ट करना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी? लाइक कोई इमरजेंसी टचवुड संभव नहीं है हमको लगता, कोई भी। अभी आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और 10 दिन के बाद हमको मिल लीजिए विद अ स्माइल बैक अगेन। योर नेम इज ऑल्सो स्माइल एंड वी कुड गेट यू द स्माइल फ्रॉम द डे वन, यस। isn't it? Any other question? नो सर। Any other question? सर जो मतलब सर्जरी के बाद फ्लैप के टाइम आप स्टिचेस लगाते हो वेरी गुड। एक तो डिसॉल्वेबल स्टिचेस हैं, फिर आपकी मदर ने पूछा था कि इतने ज़्यादा स्टिचेस क्यों हैं? जी सर। देखिए, एक कारपेट की कीमत कैसे, शॉल की कीमत कैसे पड़ती है, कितना महीन काम किया हुआ, कितना सूक्ष्म काम किया हुआ। अगर हम बड़े बड़े स्टिचेस लगाएं तो शायद 5 स्टिचेस में हम पूरा आप सर्जरी ख़त्म कर सकते, मगर हमने इतने बारीक स्टिचेस लगाए हुए हैं कि दिखेंगे भी नहीं, तो हमने कोई 50 से 100 स्टिचेस लगाए, वो आपका स्कार भी नहीं दिखेगा। पीछे से कहीं कुछ मुड़ तो नहीं गया, टेढ़ा तो नहीं हुआ, एब्सोल्युटली नॉट, आपको दिखा दिया, बिल्कुल आपका नॉर्मल है। एट दिस टाइम वो जो डिसॉल्वेबल स्टिचेस हैं उनकी लाइन दिख रही है, जस्ट इट्स बिकॉज 1 वीक ही तो हुआ है, वो दिखेगा नहीं कुछ भी। वो जो लाइन दिख रही है, क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको रोम्बॉइड फ्लैप बनाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है पीछे, है ना, एट दैट प्लेस। वो क्वेश्चन मार्क बताता है कि कुछ था तो नहीं क्या है, अभी कुछ था ही नहीं, isn't it? जी सर। और कुछ बेटा, सो दे आर ऑल डिसॉल्वेबल स्टिचेस। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप पहले दिन से नहा धो रहे हैं, अभी भी आप नहा धो रहे हैं। पहले आपके एक हमने ट्रांसपेरेंट सी ड्रेसिंग लगाई हुई थी, वाटरप्रूफ, अभी कोई ड्रेसिंग भी नहीं। जी सर। नाउ यू विल टेक योर नॉर्मल बाथ,
उस जगह को प्लीज़ साफ रखिए. वन ऑफ द नोन कॉजेज फॉर द पाइलोनाइडल साइनस इज बैड हाइजीन. और वो हाइजीन आप जान के तो गंदा नहीं रखेंगे, मगर आपको मालूम नहीं है कि वो पार्ट को भी साबुन पानी की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है. एवरी डे फॉर एवर. नॉट यू बट यू ऑल्सो, मी ऑल्सो, एनी वन. That part, the back and the bottom, requires to be cleaned. And moisturizers are required. Tail is a good moisturizer. Any other moisturizer which you use for your face, वहाँ पे भी use करना चाहिए. And Boroline is a very good moisturizer. मैं तो Boroline का brand ambassador. Boroline is a very good. उसमें zinc होता है, and it's a very good moisturizer. तो it's a healing agent for any part of your body. ठीक है. बोरोलिन वालों को पता चलेगा तो शायद मेरे को कांटेक्ट करेंगे. आप हमारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. ठीक है. So any other questions? No, sir. चलो. I wish you all the best. God is kind that you are out of those 99% who completely heal within a week. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. Thank Love you, sir. beta. You like my sons. Thank you.